गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी? आशा करते हैं आपकी छुट्टियां अच्छे से बीत रही होंगी। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी नंबर 6 की वीडियो। लेक्चर नंबर हमारा है 6। तो आपको याद दिला दूं, इससे पहले हमने वीडियो नंबर 5 में या लेक्चर नंबर 5 में 2 पार्ट अभ्यास कार्य सहित पूरे कर लिए हैं। दूसरा पार्ट हमारा वीडियो नंबर 5 में पूरा हो चुका है। आज वीडियो नंबर 6 में या लेक्चर नंबर 6 में हम करेंगे तीसरे पार्ट का अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में जो सबसे पहला आपका भाग दे रखा है उसमें आपसे एक पद में उत्तर पूछ रखे हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, कि जो नीचे लिखे हुए हैं, अधोलिखित क्या होता है, जो नीचे लिखे हुए प्रश्न हैं उनका एक पद में उत्तर दीजिए। तो मैं आपको 1 बाय 1 जितने भी प्रश्न हैं उनकी हिंदी बताऊंगी और साथ साथ उसके उत्तर भी बताऊंगी। जिन बच्चों ने फिल नहीं कर रखे, ये काम नहीं कर रखा, तो आप साथ साथ ये काम करें। देखो, आप चाहे लेट आए हो, चाहे आपने काम नहीं किया है, ये जो वीडियो बन रही है, ये लेक्चर बन रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, बेनिफिशियल आपके लिए। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। पहला प्रश्न है, कुत्र डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा भवति। कुत्र कहाँ पर, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया, देखिए डिजिटल का मतलब क्या होता है कि जो सारा काम किसके माध्यम से हो, इंटरनेट के माध्यम से। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, फ़ोन में जो नेट डला हुआ है या जो आपके पास इंटरनेट जो भी है उसके माध्यम से जो भी कार्य हो तो वो होता है डिजिटल। तो डिजिटल इंडिया, अब इंडिया में हर एक काम, हर एक जगह किसका, नेट का यूज़ हो रहा है। तो प्रश्न में यही पूछा है, कुत्र कहाँ पर, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत, इतस्य चर्चा, इसकी चर्चा भवति होती है। यानी कि जो इंडिया है वो डिजिटल बन गया है, ये वाली बात कहाँ पर इसकी चर्चा हो रही है आजकल। इसका उत्तर है संपूर्ण विश्व। संपूर्ण विश्व। संपूर्ण विश्व का मतलब क्या है कि ये वाली बात, जो वाली चर्चा है कि इंडिया अब डिजिटल हो चुका है, ये सारे भारत में ही इसकी बात होती है, संपूर्ण विश्व। दूसरा है, केन सह, किसके साथ, मानवस्य, मानव की या मनुष्य की, आवश्यकता परिवर्तते, बदल रही है। किसके साथ बदल रही है, क्योंकि मनुष्य क्या है, समय तो परिवर्तनशील है ही, उसके साथ साथ मनुष्य की जो जरूरतें हैं वो भी टाइम के साथ साथ बदलती रहती हैं। तो यही प्रश्न पूछा है कि किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता बदलती जा रही है। काल परिवर्तन, काल होता है समय, परिवर्तन बदलाव, समय के बदलाव के साथ साथ सारी चीजें बदलती जा रही है, मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती जा रही है। तीसरा है, आपने। आपने का अर्थ है दुकान से, वस्तुनाम, वस्तुओं को, क्रय समय, खरीदते समय, क्रय मतलब खरीदते समय, केशाम, किसकी, अनिवार्यता न भविष्यति, जरूरत नहीं है, नहीं होगी, भविष्यति नहीं होगी। क्योंकि देखिए, आपने देखा है, अब आप अगर बैंक में चले जाते हैं, आप कोई शॉपिंग करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी जेब में पैसे हो, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो यही कहा है कि जो मनुष्य है या मनुष्य कोई वस्तु खरीदता है तो आने वाले दिनों में उसको किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी, उसको नहीं होगी रुपये का नाम, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे तो रुपयों की आवश्यकता होगी, लेकिन ये नहीं है कि आप किसी शॉप पर चले गए, वहाँ से आपको कोई चीज़ खरीदनी है और आपके जेब में पैसे नहीं हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप हैं जिसके ज़रिए आप पैसे चुका सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न इसका अगला, कस्मिन् उद्योगे
कौन से उद्योग में वृक्षः पेड़ उपयुज्यते प्रयोग में लाए जाते हैं? ऐसा कौन सा उद्योग है जहां पर पेड़ों का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है? तो उत्तर इसका कर्गदो उद्योगे। कर्गद होता है कागज, कागज के उद्योग में, क्योंकि जो पेड़ किससे बनते हैं, नहीं सॉरी, पेड़ों से क्या बनाया जाता है, कागज बनाए जाते हैं। और मेनली अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता रही हूँ, जो पेपर हैं हमारे, जो अखबार लगा लो, या जो आपकी बुक्स के पेपर हैं, आपके नोटबुक के पेपर हैं, ये सभी पेड़ों की लुगदी से बनाए जाते हैं। और मेनली वो पेड़ कौन सा होता है, बांस का पेड़, ठीक है, जिसे बैम्बू ट्री बोलते हैं। फिर है लास्ट वाला इसका, अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सारे कार्य, केन साधितानि भवन्ति, किसके द्वारा साधित पूरे होते हैं? आज जो आजकल के कार्य हैं, हमारे सारे कार्य हैं, यहाँ से घर से लेकर बैंक से, स्कूल के, हॉस्पिटल के सारे कार्य किसके द्वारा संभव होते हैं? चल दूरभाष यंत्रेण। चल, चल का अर्थ होता है चलते हुए, दूरभाष, दूरभाष मतलब दूर, चाहे हम कहीं भी बैठे हो, भाष बोलना, यंत्रेण ऐसा यंत्र, यानी कि मोबाइल के जरिए के। तो इसका उत्तर क्या हुआ? चल दूरभाष यंत्रेण, ठीक है। अब आपका है जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में आपको इन्होंने लिख रखा है, अधोलिखितानां प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अधोलिखितानां, अधो नीचे लिखे हुए, प्रश्नान प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। आपको मैंने असाइनमेंट में भी यही काम दिया है कि जो भी 1 से 4 तक पाठ हैं, उसके जो पूर्ण वाक्य के उत्तर हैं, आप उनको, आपको बोला गया है कि आप उनका जो प्रश्न पूछे गए हैं, हिंदी में आपको बता रही हूँ, आपको उनके प्रश्न छांटने हैं, उनके उत्तर देने हैं। तो ये काम आपके होमवर्क में दिया जा रहा है। अब मैं आपको प्रश्न पढ़कर बताऊंगी और प्रश्नों के उत्तर आप जो पूर्ण वाक्य हैं वो आप स्वयं फाइंड आउट करोगे, मतलब अपने आप ही उनको ढूंढोगे। ये मैंने आपको पहले भी होमवर्क दिया था और अब दोबारा से बता रही हूँ, आप ध्यान से इनकी हिंदी सुन लेना, और जब आपको हिंदी समझ में आ जाएगी तो आप इसके उत्तर छांट सकते हो। तो पहला है, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते, समय जो विद्या का ज्ञान था वो कैसे ग्रहण किया जाता था। दूसरा प्रश्न है, वृक्षाणाम कर्तनम, पेड़ों के काटने से कथम न्यूनता यास्यति, क्या हम चीज कम कर सकते हैं। तीसरा है, चिकित्सालय, हॉस्पिटलों में या चिकित्सालय में कस्य आवश्यकता अद्य न हुए, आज किसकी आवश्यकता हम अनुभव नहीं करते। नेक्स्ट है, वयम कस्या दिशि अग्रेसरामः, हम कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वयम हम, कस्याम कौन सी, दिशि दिशा में, अग्रेसरामः बढ़ रहे हैं। लास्ट है, वस्त्र पुटके, वस्त्र पुटके होता है जेब, वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति, किसकी आवश्यकता नहीं होती। अब है आपका तीसरा, प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण में देखिए, आपको हर बार आपके हर एक पाठ में आता है जो आपके रेखांकित शब्द होते हैं, रेखांकित मीन्स अंडरलाइन जो वर्ड होते हैं, उनकी जगह आपको संस्कृत के जो प्रश्न हैं, मतलब प्रश्न से संबंधित या प्रश्न वाले वर्ड हैं, तो वो आपको वहाँ पर यूज करने हैं। तो पहला क्या है, देखिए पहला है, भोजपत्र उपरी लेखनम आरब्धम। भोजपत्र, भोज एक तरह का पेड़ है, उसका पत्र, पत्र होता है पत्ते के ऊपर, लिखना आरंभ हुआ। तो यहाँ आपका क्या लिखा हुआ है, लेखनम, लेखनम की जगह आपका क्या आ जाएगा, किम। फिर है सेकंड, लेखनार्थम, लिखने के लिए, कर्गदस्य आवश्यकताया, कर्गदस्य कागज की, आवश्यकताया आवश्यकता, अनुभवती न भविष्यति अनुभव नहीं होगी।
तो यहाँ पर आपका अंडरलाइन जो वर्ड है वो है कर्गदस्य है। और आपको प्रश्न निर्माण में सबसे इजी जो तरीका है कर्गदस्य है। अगर किसी वर्ड के साथ आधा स और य लग जाता है तो वहां पर हमेशा ही कस्य शब्द का प्रयोग होता है। फिर है तीसरा, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृहेषु, विश्राम गृहेषु होता है जैसे हम होटल में कोई अपना कमरा बुक करवाते हैं तो वो कह रहे हैं केशाम सुनिश्चितम भवेत्, कौन करता है, तो यहाँ पर जाएगा केशाम। विश्राम गृहेषु की जगह क्या आ जाएगा आपका केशाम। नेक्स्ट है सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी जो पत्र हैं वो चल दूरभाष यंत्रे यानी कि आपका जो मोबाइल है उसके द्वारा सुरक्षित होंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा कस्मिन। लास्ट है वयम उपचारार्थम, हम उपचार के लिए चिकित्सालयम गच्छामः, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं। तो अंडरलाइन वर्ड क्या है आपका उपचारार्थम। तो यहाँ क्या आ जाएगा किमर्थम। ये आपका था थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट आप इसी में से देखकर फाइंड आउट करके इसका मैच करोगे। अब आता है पांचवा भाग, अधोलिखित पदों संधि कृत्वा लिखित। नीचे लिखे हुए पदों की संधि कीजिए। आपको एक इन्होंने करके दिखा रखी है। जैसे इन्होंने पहला बताया है पदस्य प्लस अस्य, पदस्यास्य। तो नेक्स्ट है क्या बनेगा ताल पत्रोपरि, ताल पत्र प्लस उपरी, ताल पत्रोपरि। नेक्स्ट है च प्लस अतिष्ठित, क्या बनेगा चातिष्ठित। फिर है करगद प्लस उद्योगे, करगदोद्योगे। नेक्स्ट है क्रय प्लस अर्थम, क्रयार्थम। फिर है इति प्लस अन्यो, इतिन्यो, इत्यन्यो। लास्ट है इसका उपचार प्लस अर्थम, क्या बन जाएगा उपचारार्थम। जो सातवां है छठा, आपको उदाहरण देखकर यानी कि आपके जो ये वर्ड दे रखे हैं जैसे जिज्ञासा, आवश्यकता, सामग्री, पर्यावरण, विश्राम गृहम, इन जैसे हिंदी में होता है वाक्यों का प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। तो आपके ये वाक्य दे रखे हैं, आपको क्या करना है इस लेसन के अंदर से ही छोटे छोटे इजी इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। अब इस जो अभ्यास कार्य का अंतिम जो भाग है वो है सातवां, और क्या लिख रखा है उदाहरण अनुसारम, उदाहरण देखकर कोष्टक पदेशु। कोष्टक आपको पहले भी बताया था, कोष्टक होता है ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट आप ज़्यादा बोलते हो, कोष्टक कम बोलते हैं। तो कोष्टक का अर्थ क्या होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट का अर्थ क्या होता है कोष्टक। तो आपको ब्रैकेट में दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें हमें ये छांटना है, ये बताना है कि कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और ये जो आपका ये सातवां पार्ट है, इस सभी जितने भी आपके ये दे रखे हैं पार्ट, सभी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो सेकंड देखिए, पहला आपको करके दिखा रखा है। क्या भाग में देखिए, खालिस्तान पुस्तकम देही, पुस्तक दीजिए, ब्रैकेट में छात्र, तो छात्र के लिए पुस्तक दीजिए। अब छात्र है आपका वर्ड, तो छात्र का जो रूप है वो चतुर्थी विभक्ति में क्या आ जाएगा छात्राए, छात्र के लिए पुस्तक दीजिए। नेक्स्ट है आपका अहम खालिस्तान वस्त्राणि ददामी, मैं वस्त्र देता हूँ, ब्रैकेट में क्या है निर्धन, तो किसके लिए देता हूँ निर्धनों के लिए, तो चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगी निर्धनाए। नेक्स्ट है खालिस्तान टन, फिर है इसका ब्रैकेट में दे रखा है लता, तो लता की चतुर्थी विभक्ति लतायई नहीं होगा लतायई। और आपका आगे है रमेश है खालिस्तान अलम, रमेश सुरेश के लिए काफी है, तो सुरेशाए। अंतिम है खालिस्तान नम है, अध्यापक है, अध्यापक दे रखा है, तो अध्यापकाय नमः। तो विद्यार्थियों ये आपका तीसरे पार्ट का अभ्यास कार्य था, इसको अच्छे से कीजिए।